स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड झनक की इस कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोस हाउस की शांत दीवारों के पीछे एक ऐसा तूफान पल रहा है जिसकी आहट किसी को सुनाई नहीं दे रही, लेकिन जब यह सामने आएगा तो हर रिश्ता, हर नकाब और हर झूठ बिखर जाएगा। जिस नूतन को सालों पहले मरा हुआ मान लिया गया था, वह सच में कभी मरी ही नहीं थी। उसे एक सोची समझी साजिश के तहत जेल की अंधेरी कोठरी में धकेल दिया गया था ताकि वह हमेशा के लिए अनिरुद्ध और उसकी जिंदगी से बाहर हो जाए। आज वही नूतन अपनी सजा काटकर लौट आई है और उसके लौटने का मतलब है अर्शी के झूठे साम्राज्य का अंत। अर्शी इस वक्त बोस हाउस की रानी बनी बैठी है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ जीत लिया है। अनिरुद्ध उसके साथ है, समाज उसके पक्ष में है और झनक को उसने एक बदनाम लड़की साबित कर दिया है। लेकिन अर्शी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस औरत को उसने अपनी सबसे बड़ी रुकावट मानकर रास्ते से हटाया था, वही औरत अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर लौट चुकी है। मधु के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि नूतन की मौत सिर्फ एक झूठी कहानी थी जिसे अर्शी ने खुद गढ़ा था। जेल में बिताए हर एक दिन में नूतन ने अपने ऊपर हुए जुल्मों का हिसाब रखा, सबूत जुटाए और इंतजार किया उस दिन का जब वह बाहर निकलकर हर सवाल का जवाब दे सके। इसी बीच झनक अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी से गुजर रही है। उसे अपनी ही सौतेली बहन अदिति की वजह से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। अदिति ने जहर खाने का नाटक रचकर सारा इल्जाम झनक पर डाल दिया ताकि ऋषि के दिल से झनक को हमेशा के लिए निकाल सके। अदिति को लगता था कि इस ड्रामे से उसे ऋषि की सहानुभूति और प्यार मिल जाएगा, लेकिन वह यह भूल गई कि ऋषि सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर भी है जिसके लिए सबूत सबसे ऊपर होते हैं। ऋषि का दिल झनक को गुनहगार मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन कानून के हाथ उसे मजबूर कर रहे थे। अनिरुद्ध इस वक्त दो किनारों के बीच फंसा हुआ इंसान बन चुका है। एक तरफ उसकी बेटी अदिति है जिसे वह मासूम समझता रहा और दूसरी तरफ झनक है जिसे उसने कभी खुलकर अपनी बेटी नहीं कहा। उसकी खामोशी ही झनक की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। झनक हर जुल्म चुपचाप सहती रही क्योंकि उसे लगता था कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जेल के अंदर झनक को एक ऐसी महिला से मुलाकात होती है जो उसे बताती है कि उसकी मां जिंदा है और बहुत जल्द उसे बाहर निकालने वाली है। यह खबर झनक के अंदर एक नई ताकत भर देती है। उधर ऋषि की जांच धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंच रही थी। अस्पताल की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि अदिति ने जो जहर लिया था वह जानलेवा नहीं था बल्कि एक ऐसा केमिकल था जो कुछ घंटों के लिए इंसान को बेहोश कर देता है। यह आत्महत्या की कोशिश नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल थी। जब ऋषि ने उस शीशी की जांच करवाई जो झनक के कमरे से मिली थी तो उस पर झनक के नहीं बल्कि अर्शी के फिंगरप्रिंट्स पाए गए। यही वह मोड़ था जहां से ऋषि को अपनी सास पर शक होने लगा। नूतन इस बीच कोलकाता लौट चुकी थी। जेल ने उसे कमजोर नहीं बल्कि पत्थर जैसा मजबूत बना दिया था। वह अब वही मासूम लड़की नहीं रही जो कभी अनिरुद्ध के पीछे अपनी पहचान ढूंढती थी। उसने सबसे पहले उस वकील से मुलाकात की जिसने अर्शी के कहने पर उसे झूठे केस में फंसाया था। नूतन का अगला कदम बोस हाउस में अपनी चुपके से एंट्री करना था। वह चाहती थी कि सबसे पहले अनिरुद्ध उसकी आंखों में देखकर सच्चाई का सामना करे। एक रात अनिरुद्ध के कमरे में जब नूतन की आहट सुनाई देती है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नूतन को जिंदा देखकर उसे यकीन ही नहीं होता कि यह सच है। नूतन की आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ प्रतिशोध था। उसने अनिरुद्ध को याद दिलाया कि कैसे उसकी चुप्पी ने झनक की जिंदगी बर्बाद कर दी और कैसे अर्शी ने उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया। उसी वक्त अर्शी के पास एक गुमनाम लिफाफा पहुंचता है जिसमें एक पुरानी तस्वीर होती है। उस तस्वीर में अर्शी साफ नजर आ रही थी जब वह नूतन के खाने में नशीली दवा मिला रही थी। अर्शी के हाथ पांव कांपने लगते हैं क्योंकि उसे लगता था कि उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं।
ऋषि की जांच अब और तेज हो जाती है। मेडिकल शॉप के सीसीटीवी फुटेज में उसे अर्शी की खास नौकरानी नजर आती है, जिसने नकली जहर खरीदा था। यह देखकर ऋषि का शक यकीन में बदल जाता है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के बोस हाउस में छापा मारने की तैयारी करता है। उसी समय नूतन अर्शी को एक सुनसान जगह पर बुलाती है, जहां सालों पहले उसने नूतन की जान लेने की कोशिश की थी। अर्शी वहां पहुंचती है, यह सोचकर कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन जब सामने नूतन को देखती है तो उसकी आवाज गले में अटक जाती है। अर्शी घुटनों पर गिरकर माफी मांगती है, अपनी बेटी अदिति की दुहाई देती है। लेकिन नूतन का दिल अब पिघलने वाला नहीं था। उसने पहले से वहां वॉइस रिकॉर्डर और छिपे कैमरे लगा रखे थे। अर्शी के मुंह से निकला हर शब्द उसके गुनाहों का कबूलनामा बन चुका था। उसी वक्त बोस हाउस में ऋषि की टीम ने अर्शी के गुप्त लॉकर से फर्जी कागजात और रिश्वत की फाइल बरामद कर ली। अनिरुद्ध यह सब देखकर टूट जाता है। आखिरकार झनक को बाइज्जत जेल से रिहा करने का आदेश दिया जाता है और अर्शी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होता है। जब झनक जेल से बाहर आती है तो उसे लेने अनिरुद्ध नहीं बल्कि ऋषि खुद पहुंचता है। ऋषि की आंखों में पछतावा और सम्मान दोनों होते हैं, लेकिन झनक उसका हाथ थामने से इनकार कर देती है। उसकी नजरें सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढ रही होती हैं, उस मां को जो सालों बाद उसकी जिंदगी में लौटने वाली है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से उस तूफान की शुरुआत होती है जिसका नाम है नूतन। झनक को अब यह बात पूरी तरह समझ आ चुकी थी कि उसकी असली ताकत किसी मर का सहारा नहीं बल्कि वह मां है, जिसने मौत को हराकर, अपमान और जेल की कालकोठरी से गुजरकर दोबारा जिंदगी पाई है। नूतन की वापसी ने झनक के भीतर वह आत्मविश्वास जगा दिया था जो सालों तक दबा रहा। उधर अस्पताल में लेटी अदिति को जैसे ही यह खबर मिली कि उसकी मां अर्शी को पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, उसके होश उड़ गए। उसने एक बार फिर वही पुराना दांव खेलने की कोशिश की, जहर खाने का नाटक रचने का। लेकिन इस बार हालात उसके काबू में नहीं थे। एसपी ऋषि पहले से सतर्क था। उसने अदिति के कमरे के बाहर कड़ी सुरक्षा लगवा दी थी और किसी भी बाहरी चीज के अंदर जाने पर सख्त पाबंदी थी। ऋषि ने साफ शब्दों में अदिति को बता दिया कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है और कानून से वह बच नहीं पाएगी। बोस हाउस की कभी जिस गरिमा के चर्चे पूरे कोलकाता में हुआ करते थे, वह अब धूल में मिल चुकी थी। अर्शी के काले कारनामे हर गली, हर मोहल्ले की चर्चा बन चुके थे। अनिरुद्ध इस सब के बीच खुद को सबसे ज्यादा लाचार महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह समाज को क्या जवाब देगा और अपनी ही जिंदगी को किस नजर से देखेगा। तभी बोस हाउस में नूतन की एंट्री होती है, लेकिन इस बार चोरी छिपे नहीं बल्कि पूरे हक और अधिकार के साथ। वह मुख्य द्वार से अंदर आती है। उसके साथ उसका वकील और पुलिस की एक पूरी टुकड़ी होती है। नूतन को देखते ही घर के बुजुर्गों के चेहरे उड़ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका कोई पुराना पाप लौट आया हो। नूतन ने अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया कि उसे न तो उसकी संपत्ति चाहिए और न ही उसका नाम। उसे सिर्फ अपनी बेटी झनक के लिए वह सम्मान चाहिए जो सालों पहले उससे छीन लिया गया था। उसी वक्त अर्शी को हथकड़ियों में जकड़कर बोस हाउस लाया जाता है। उसका बिखरा हुआ मेकअप और बुझी हुई आंखें उसकी हार की गवाही दे रही थीं। जब अर्शी ने नूतन को ड्राइंग रूम में पूरे ठाठ से बैठे देखा तो उसके भीतर की जलन फिर से जाग उठी, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ऋषि ने सबके सामने नूतन की वह डायरी और वॉइस रिकॉर्डिंग पेश की जिसमें अर्शी के हर गुनाह का सच दर्ज था। एक एक शब्द सुनकर बोस हाउस का हर सदस्य शर्म से सिर झुकाने पर मजबूर हो गया। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से नूतन से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन नूतन ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि माफी का वक्त तब था जब उसे घसीटकर जेल ले जाया जा रहा था और अनिरुद्ध खामोश तमाशबीन बना खड़ा था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां झनक और अदिति का आमना सामना तय था। झनक ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह अदिति को जबरदस्ती ऋषि की जिंदगी से बाहर नहीं करेगी।
वह चाहती थी कि ऋषि खुद यह तय करे कि उसे एक साजिशकर्ता पत्नी के साथ रहना है या उस सच्चाई के साथ जिसे उसने खुद ठुकरा दिया था। लेकिन ऋषि के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई जब अदिति ने अपनी प्रेगनेंसी का झूठा कार्ड खेल दिया। यह झूठ पूरे मामले को भावनात्मक मोड़ पर ले आया। नूतन इस चाल को अच्छी तरह पहचानती थी क्योंकि उसे याद था कि सालों पहले अर्शी ने भी इसी तरह फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट्स के सहारे अनिरुद्ध को अपने जाल में फंसाया था। इसलिए नूतन ने अदिति की मेडिकल रिपोर्ट्स की दोबारा जांच कराने का फैसला किया। इसी बीच अर्शी जेल में बैठकर भी अपनी चालें चलना बंद नहीं करती। वह वहां मौजूद अपराधियों के जरिए नूतन और झनक पर हमला करवाने की साजिश रचती है। लेकिन वह यह भूल जाती है कि अब एसपी ऋषि पूरी तरह सतर्क है और झनक की सुरक्षा उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। अनिरुद्ध इस पूरे घटनाक्रम से अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। उसे अपनी दोनों बेटियों के बर्बाद होते भविष्य का डर सता रहा था। लेकिन नूतन का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था। वह उस सच को दुनिया के सामने लाना चाहती थी जिसे अर्शी ने सालों पहले दबा दिया था। उसने ऐलान कर दिया कि जब तक झनक को उसका खोया हुआ मान सम्मान वापस नहीं मिल जाता और अर्शी के हर गुनाह की सजा तय नहीं हो जाती, तब तक वह बोस हाउस की दहलीज नहीं छोड़ेगी। झनक और नूतन का मिलन इस कहानी का सबसे भावुक पल बन जाता है जब झनक नूतन के हाथों में अपनी बचपन की वही पायल देखती है। दोनों के सब्र का बांध टूट जाता है और सालों का दर्द आंसुओं में बह निकलता है। लेकिन इस भावुकता के बीच भी नूतन झनक को आगाह करती है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अदिति अब भी ऋषि की पत्नी बनकर उसी घर में मौजूद है और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगी। अदिति इमोशन ब्लैकमेलिंग के जरिए ऋषि से यह वादा ले लेती है कि वह अर्शी को जेल से बाहर निकालने में मदद करेगा। लेकिन ऋषि बड़ी चालाकी से एक शर्त रख देता है कि अदिति को मेडिकल चेकअप उसके चुने हुए डॉक्टर से करवाना होगा। यहीं से अदिति के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती हैं। नूतन चुपके से ऋषि को वह पुरानी फाइल सौंप देती है जिसमें यह दर्ज होता है कि अर्शी ने कैसे सालों पहले डीएनए रिपोर्ट्स में हेरफेर किया था। ऋषि को अब पूरी तरह समझ आ जाता है कि यह पूरा परिवार झूठ की नींद पर खड़ा रहा है। आने वाले मोड़ पर नूतन वह नर्स सामने लाती है जिसने झनक के जन्म के समय अस्पताल के रिकॉर्ड बदले थे। यह खुलासा होते ही सच्चाई सामने आ जाती है कि झनक ही बोस हाउस की असली और कानूनी वारिस है। अदिति डर जाती है और झनक को पागल साबित करने की नई साजिश रचती है। लेकिन नूतन पहले से ही 2 कदम आगे चल रही होती है। अदिति के कमरे में छिपे कैमरे उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर लेते हैं। आखिरकार वह पल आता है जब असली मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने रखी जाती है। रिपोर्ट साफ कर देती है कि अदिति कभी गर्भवती थी ही नहीं। यह सच सामने आते ही ऋषि टूट जाता है। वह उसी वक्त इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लेता है। जेल की वैन बोस हाउस के सामने खड़ी होती है और इस बार उसमें झनक नहीं बल्कि अर्शी बैठाई जाती है। अर्शी की चीखें उस घर की दीवारों में गूंजती रह जाती हैं। अंत में जब ऋषि झनक से एक और मौका मांगता है तो झनक साफ इनकार कर देती है। वह अपनी मां नूतन का हाथ थामकर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ जाती है। बोस हाउस में पीछे सिर्फ सन्नाटा और पछतावा बचता है। नूतन और झनक यह साबित कर देती हैं कि जब मां और बेटी एक साथ खड़ी होती हैं तो वे सबसे बड़े झूठे साम्राज्य को भी गिरा सकती हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसकी गूंज बोस हाउस की दीवारों में हमेशा बनी रहेगी।